मैं हूं आपका रिव्यू रियलिटी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसी बात पर सब्सक्राइब करो और लाइक करो। पिछले हफ्ते जब मैंने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया देखी तो मैंने सोचा कि क्या हिंदी सिनेमा में रोमकॉम्स की वापसी हो रही है। उसी हफ्ते गिरीश ए डी की नवीनतम फिल्म प्रेमलू रिलीज हुई। इसने मुझे भारतीय सिनेमा में रोमकॉम्स की वापसी के सवाल को फिर से फ्रेम करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि एक हफ्ते की देरी से मुझे खुशी है कि मैंने यह फिल्म देखी। भले ही मुझे यह फिल्म मेकर की पहली फिल्म थन्नीर मथन दिनंगल जितनी असाधारण नहीं लगी, लेकिन इसे देखते हुए जो खुशी मुझे मिली वह वास्तव में खास थी। यह फिल्म एक संतोषजनक देखने के अनुभव से थोड़ा अधिक प्रदान करती है, जिससे यह और भी विशेष बन जाती है। प्रेमलू सचिन, नासलेन और रीणु ममिता बाजू की प्रेम कहानी है। फिल्म की शुरुआत ने मुझ पर अद्भुत प्रभाव डालना शुरू कर दिया। मुझे दोनों किरदारों का परिचय कराने का तरीका बहुत पसंद आया। उनके बारे में पर्याप्त जानकारी देने के अलावा जिससे हम पूरी फिल्म के दौरान उनकी जिंदगी में दिलचस्पी बनाए रखें। मुझे फिल्म में उनसे मिलने का तरीका बहुत अच्छा लगा, जिससे हम तुरंत उनके साथ जुड़ गए। अधिक विवरण में जाने से स्पॉयलर्स हो जाएंगे। सावधानीपूर्वक परिचय के बाद गिरीश ए डी कुछ समय उनके वित्तीय विपरीत दुनियाओं को दिखाने में बिताते हैं। फिल्म में वह जिस दुनिया का निर्माण कर रहे हैं उसे मजबूत करने के लिए। उम्मीद से पहले ही प्रेमलू की कहानी थोड़ी कमजोर होने लगती है। शादी के हिस्सों के दौरान फिल्म एक साधारण प्रेम कहानी की तरह लगने लगती है और घटनाएं स्पष्ट दिखती हैं। एक पल के लिए मुझे लगा कि यह अंत तक इसी तरह चलेगी। गिरीश एडी ने कुशलतापूर्वक मेरी चिंताओं को दूर कर दिया। परिचित कथानक के बावजूद मैं अनुमान नहीं लगा सका कि कहानी कहां जा रही थी। हां, यह इतनी दिलचस्प थी और मुझे यह दृष्टिकोण ताजगी भरा भी लगा। एक और चीज जिसे मैंने पूरी तरह से आनंदित किया वह थी प्रेम की भावना का चित्रण। नायकों की उम्र को देखते हुए कहीं भी मुझे प्रेम बहते हुए नहीं दिखा, जैसा कि हम फिल्मों में देखने के आदी हैं। इसमें कुछ सूक्ष्मता थी, कुछ कच्चापन, कुछ अपरिपक्वता और कुछ डर था, जिससे यह अलग और वास्तविक लगती है। इस किशोर प्रेम में महसूस की गई गर्माहट अद्भुत है। प्रेमालू की हास्य ने मुझे न केवल हंसी में डुबो दिया बल्कि प्लेजेंटली सरप्राइज्ड भी किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी रोमांटिक फिल्म में कॉमेडी की इतनी प्रशंसा करूंगा। मैं आमतौर पर इस फिल्म में परोसे गए हास्य का आनंद नहीं लेता, लेकिन यहां जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह आपको दिल खोलकर हंसाता है। और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्वाभाविक रूप से होता है। ये सामान्य, साधारण चुटकुले हैं, फिर भी फिल्म में दिखाई देने वाले हास्य का स्वभाव उचित रूप से वर्णन करना कठिन है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई फिल्म मुझे बताएगी कि इसमें किस तरह का हास्य है। मैं प्रेमालू के हास्य को जेके या जस्ट किडिंग प्रकार का हास्य कहूंगा, क्योंकि फिल्म में एक किरदार हर बार जब वह मजाक करता है तो उसे इसी तरह उद्धृत करता है। प्रेमालू के पात्र और उनके प्रदर्शन फिल्म की आत्मा हैं। वे पहले से ही दिलचस्प फिल्म को और अधिक जीवंत बना देते हैं। मुझे यह बताने के लिए शब्द नहीं मिलते कि नासलेन और ममिता बाजू अपने अपने किरदारों में कितने शानदार हैं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या उन्होंने कुछ गहन वर्कशॉप किए हैं। ऐसे ही नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और आपको किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए उस मूवी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या फिल्म निर्माता की ब्रीफ हमेशा सटीक थी या क्या वे लेखन के समय से ही उनके दिमाग में थे? मैं इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूं कि प्रमुख किरदारों से इतने सूक्ष्म सहायक किरदार भी उतने ही अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेमालू की कल्पना संगीत प्रताप, अमल और अखिला भार्गवन, कार्तिका के बिना कर सकता है। वे सहायक अभिनेता की तरह नहीं दिखते, बल्कि उनकी कहानी में योगदान उल्लेखनीय है। अभिनेता अपने प्रदर्शन के साथ कोई भी अतिरेक नहीं करते। यह देखते हुए कि उन्हें जो स्पॉटलाइट मिलती है
वे ईमानदारी से एक प्रभावशाली प्रदर्शन करते हैं, अपने सच्चे अभिनय के साथ, और इसे करते समय किसी भी प्रकार की असुरक्षा का प्रदर्शन किए बिना। श्याम मोहन एम आदि अत्यधिक फिनेस के साथ एक चमकदार प्रदर्शन देते हैं, जो इसे फिल्म की मुख्य विशेषताओं में से एक बनाता है। हाँ, उन्होंने एक विशिष्ट किरदार निभाने के बावजूद भी ऐसा किया। मैथ्यू थॉमस फिल्म में सबसे विशेष उपस्थिति बनाते हैं। उन्हें उस अनोखे किरदार में देखना एक खुशी की बात थी। प्रिमलू को हैदराबाद को बेंगलुरु और चेन्नई से शहरी मलयालम सिनेमा के फोकस को शिफ्ट करने के लिए सराहना मिलनी चाहिए। हैदराबाद की सेटिंग तुरंत एक ताजगी का स्पर्श जोड़ती है। यह किशोरों की शहरी और आधुनिक प्रेम कहानी की वाइब के साथ भी जाता है, जबकि वह एक दिन का दौरा हमें एक पर्यटक की तरह महसूस कराता है। फिल्म में दिखाए गए स्थान हमें शहर का एक हिस्सा महसूस कराते हैं। सौंदर्य शास्त्र उपयुक्त लगते हैं, यदि उत्कृष्ट नहीं तो भी। यहां तक कि फिल्म की ध्वनि कहानी की वाइब के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। गाने पूरी तरह से आधुनिक ध्वनि करते हैं, जिसमें आवश्यक विविधताएं और स्थानीय हैदराबाद स्वाद का हल्का स्पर्श होता है। फिल्म देखने और महसूस करने में पूरी तरह से आनंददायक लगती है। प्रेमलू में समस्याएं अंत की ओर शुरू होती हैं। वे ज्यादातर लेखन और निष्पादन में देखी जाती हैं, जो पकड़ खोने लगती हैं। लड़कों को मात्र अपरिपक्व दिखाना और लड़कियों को आसानी से गलत समझना और दो लड़कों के बीच प्यार के लिए ईर्ष्या का जोरदार प्रदर्शन थोड़ा अत्यधिक साधारण लगता है। कार छेद सीक्वेंस, उसका समापन और क्लाइमेक्स कुछ ज्यादा ही क्लिचेड लगते हैं, कुछ ऐसा जिसे फिल्म पूरी तरह से रोकने में सफल रही थी। जबकि ये कारक देखने के अनुभव को एक हद तक प्रभावित करते हैं और पूरी तरह से नजरअंदाज करना कठिन है। प्रेमालू हमारे प्यार के लायक है। जो कुछ भी यह हमें ईमानदारी। और आपको किस मूवी का रिकैप चाहिए उसे कमेंट बॉक्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब